हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारा और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिंग से हम आबाद हो सकते हैं या बर्बाद हो सकते हैं। मतलब ट्रेडिंग से हमको पैसा मिल सकता है या ट्रेडिंग से जो हमारे पास जो पैसे हैं वो भी जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो ट्रेडर्स जो मार्केट में नए नए आते हैं उनको ये लगता है कि शेयर मार्केट यहाँ पर पैसा छपने की मशीन में यहाँ पर 1 लाख लाऊंगा, 2 लाख कमा के जाऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको जो सेबी का जो रिपोर्ट है वो पहले बताता हूँ कि सेबी का जो रिपोर्ट ट्रेडर्स के बारे में कहता है। जो ट्रेडर्स एक्टिव है पिछले ईयर में, चालू ईयर में, तो उन्होंने क्या रिपोर्ट निकाला है, उनका एवरेज पेनल कितना है, वो लॉस कितना करते हैं, प्रॉफिट कितना करते हैं, इन पर सेबी ने एक पूरा डिटेल रिपोर्ट निकाला है। वो हम पहले देखते हैं। तो चलिए शुरू। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 89% ऑफ द इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन इक्विटी एफ सेगमेंट इंक्योर्ड लॉसेस। मतलब यहाँ पर लगभग 89% जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स है वो यहाँ पर लॉस कर रहे हैं विद एन एवरेज लॉस ऑफ ₹1.1 लाख ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022। मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2022 में लगभग यहाँ पर 89% लोग हैं वो यहाँ पर अपना पैसा गवा गए। वो कितना गवा गए? एवरेज में देखा जाए तो 1.1 लाख, मतलब 1 लाख रुपए एवरेज यहाँ पर लॉस हुआ है लगभग 89% ट्रेडर्स को। और लगभग जो यहाँ पर ट्रेडर्स है 90% ऑफ द एक्टिव ट्रेडर्स इंक्लूड रावी लॉस ऑफ 1.25 लाख। मतलब 90% जो यहाँ पर एक्टिव ट्रेडर्स है उनको लॉस हुआ है 1.25 लाख। यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितना बड़ा यहाँ पर सेबी ने बयान दिया है। और यहाँ पर प्रॉफिट में देखा जाए तो यहाँ पर बताया गया है कि लगभग 10% जो एक्टिव ट्रेडर्स है उनको हो गया है लगभग 1.9 लाख का प्रॉफिट। मतलब लॉस होता है तो कितना होता है 1.25 लैक्स, और प्रॉफिट में गया तो 1.90 लैक्स। मतलब यहाँ पर लगभग 90% लोगों का पैसा सिर्फ 10% लोग यहाँ पर लेके जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर सेबी ने बयान दिया है। फाइनेंशियल 2022 में लगभग 89% लोग यहाँ पर लॉस में ही है। हम यहाँ पर सोचते क्या थे कि हम यहाँ पर सोचते थे कि हमको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। लगभग 90% लोग यहाँ पर पैसा अपना जो है वो मार्केट को देके गए। तो दूसरी यहाँ पर स्टडी देखिए, एक डाटा और दिया है इस सेबी ने। यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर 19 और फाइनेंशियल ईयर 2022 का यहाँ पर उन्होंने कंपैरिजन बताया। टोटल नंबर ऑफ एक्टिव ट्रेडर्स कितने थे 2019 में? तो यहाँ पर दिए 7,06,000, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में थे लगभग 45 लाख। मतलब कितना बड़ा यहाँ पर एक्टिव जंप मारा है। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा, लगभग यहाँ पर जो लॉस होता था लगभग 85% लोग को यहाँ पर 2019 में लॉस होता था, लेकिन लॉस अभी बढ़ गए 89% तक यहाँ पर 2022 में। और प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स 2019 में कितने थे? 15% थे, और 2022 में थे लगभग 11%। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा, मतलब जो लॉस मेकर्स ट्रेडर्स है उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ रही है। जितना प्रॉफिटेबल पहले थे उससे ज़्यादा अभी लॉस मेकिंग की यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा यहाँ पर रिपोर्ट निकाला है सेबी ने। दूसरा और क्या रिपोर्ट दिया है सेबी ने? देखिए यहाँ पर जो एवरेज पीएनएल है, एवरेज पीएनएल की रेंज भी उन्होंने बताई है। लगभग फाइनेंशियल ईयर 2019 में यहाँ पर उनका एवरेज पीएनएल यहाँ पर बता 1,26,000, और 2022 में यहाँ पर गया है 82,000, मतलब 82,000 रुपये। अच्छा, और यहाँ पर इंडिविजुअल ट्रेडर्स है जो लॉस में है वो लगभग 89% में है, और जो प्रॉफिट है उनका इंडिविजुअल ट्रेडर का 1,91,000 है। तो इस तरह का कुछ उन्होंने यहाँ पर बताया है। हम मोटा मोटा बताया जाए तो यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पैसा गंवा ही रहे। तो दोस्तों, देखा आपने यहाँ पर जो सेबी ने क्लियरली अपने रिपोर्ट में कहा है कि यहाँ पर लगभग 90% जो ट्रेडर्स है वो यहाँ पर अपना पैसा लूज कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ 10% ही जो ट्रेडर्स है, एक्टिव ट्रेडर्स, वो यहाँ पर अपना पैसा मंथली बेसिस पर, कंसिस्टेंट बेसिस पर यहाँ पर अपना पैसा बना रहे हैं। मतलब 90% लोगों का जो पैसा है वो सिर्फ 10% लोगों के पास यहाँ पर जा रहा है। मतलब कितना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना बड़ा डिफरेंस है। जो यहाँ पर करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है, करोड़ों करोड़ रुपए की यहाँ पर जो उलाढाल होती है, उनका जो भी यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस है वो सिर्फ 10% यहाँ पर लोग लेके जा रहे हैं। लेकिन वो कितना पैसा कमाते होंगे। यहाँ पर एक सेबी ने यहाँ पर रिपोर्ट में अपने ये भी कहा है कि जो यहाँ पर जो एक्टिव ट्रेडर्स है उनका जो लॉस है वो साल का लगभग एवरेज 1.5 लाख है, और जो प्रॉफिट है, जो 10% जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उनका जो प्रॉफिट है वो एवरेज साल का है लगभग 2.5 लाख रुपए। मतलब जो यहाँ पर जो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 90% पैसा सिर्फ 10% लोगों के पास यहाँ पर जा रहा है। मतलब ऐसा ये 10% लोग क्या करते होंगे, ऐसा ये 10% लोग क्या स्ट्रैटेजी अपनाते होंगे। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको क्लियरली मैंने आपको अपने पिछले वीडियो के मतलब मेरे जो पिछले वीडियो है
उनमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी है कि यहाँ पर जो न्यूबी ट्रेडर्स है, मतलब रिटेल ट्रेडर्स है सॉरी, यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स है वो अपना पैसा यहाँ पर किस तरह से लूज करते हैं। मतलब जो रिटेल ट्रेडर्स मैं आपको कहूँ, जो यहाँ पर 10,000, 20,000, 50,000 का कैपिटल लेके आते हैं, वो एकदम हाई क्वांटिटी से मतलब अपने पूरी से सदी को वो हैंडल नहीं कर पाते। वो जितना भी अपना कैपिटल है पूरा एक ट्रेड में घुसा डालते हैं, और जितना उनको लॉस होता है तो उस मतलब उनके कैपिटल का लगभग 70 to 80% जो लॉस है वो एक ही ट्रेड में अपना लॉस यहाँ पर कर देते हैं। लेकिन जो यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, जो यहाँ पर सालों से काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंट बेसिस पर यहाँ पर जो पैसा बना रहे हैं, वो लोग यहाँ पर किस तरह काम करते हैं। वो लोग उनका उनका एक सेटअप होता है, उनका रिस्क मैनेजमेंट होता है, उनका मनी मैनेजमेंट होता है। वो अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ही यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ही यहाँ पर काम करते हैं। उनका दिन का जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो लिमिट है वो यहाँ पर तय होता है। लेकिन इससे उल्टा जो न्यू ट्रेडर्स है, रिटेल ट्रेडर्स है, उनका यहाँ पर जो बिहेवियर है वो बिल्कुल इमेच्योर लोगों की तरह है। मतलब जो वो अपने पोजीशन को हैंडल नहीं कर पाते, लॉस में गए तो उनकी साइकोलॉजी एकदम डिस्टर्ब हो जाती है। अगर लॉस में गए तो ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं, मार्केट से रिवेज लेने की कोशिश करते हैं, एक दिन में अपना जो लॉस है वो रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक एक ट्रेडर थे, उनका अभी मैं नाम यहाँ पर भूल गया हूँ। मतलब वो पहले स्टेज में बिगिनर थे, जैसे जैसे उनको मार्केट का अनुभव होते गया वो प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए। तो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हुए भी उनको एक दिन में इतना लॉस हो गया, लगभग उनके कैपिटल का लगभग 20 to 30% उनका कैपिटल का लॉस हो गया। मतलब समझो 1 लाख उनका कैपिटल है तो उसमें से 20,000 से 30,000 उनके एक ही ट्रेड में लॉस हो गए। वो रेयरली उनके साथ ऐसा होता था। लेकिन जो बिगनर है उनका हमेशा ही अपने जो कैपिटल होता है, हमेशा उनके कैपिटल का 20 to 30% लॉस होता ही है। लेकिन जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स है वह अपने के कैपिटल का जो एक 3% से ज़्यादा लॉस होने नहीं देते एक दिन में। लेकिन गलती से उनका एक दिन में 20 to 30% लॉस हो गया। उन्होंने क्या चीज़ कही, उन्होंने चीज़ एक करी कि उन्होंने हड़बड़ी में वो लॉस को रिकवर करने की कोशिश नहीं करी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस लॉस को रिकवर करने के मतलब उनके जो कैपिटल का लॉस है 20 to 30%, वो रिकवर करने के लिए उनको लगभग लगे 3 से 4 महीने। मतलब देखिए पेशेंस किस लेवल से वो काम करते हैं, उनका पेशेंस का लेवल देखिए। हम बिगिनर ट्रेडर क्या करते हैं, अपने कैपिटल का जो लॉस होता है वो एक दिन में कवर करने की कोशिश करते हैं। वो लॉस उल्टा उनका लॉस मतलब कवर तो नहीं होता, उनका बढ़ ही जाता है। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर था उसने अपने दिमाग को एकदम शांत रखा, अपना जो भी वो साइकोलॉजी था उसको एकदम पॉजिटिव तरीके से उन्होंने लिया। जो लॉस हुआ है कोई बात नहीं, एक मेरे साइड से ऐसी गलती हो गई तो मैं अभी गलती बार बार नहीं करूँगा। जो मेरा लॉस है उसको मैं धीरे धीरे कवर करूँगा। जो मेरा सेटअप है, जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट का रूल है उसी के हिसाब से ही मैं काम करूँगा। तो उन्होंने 2 से 3 महीने लगा दिए अपने वो कैपिटल का जो भी उनको लॉस होता है वो रिकवर करने में। देख सकते हो उनकी साइकोलॉजी किस तरह काम करती है, उनका जो रिस्क मैनेजमेंट का जो सेटअप था उसके हिसाब से उन्होंने आगे काम किया। लेकिन उससे उल्टा हम उनकी जगह होते तो क्या करते, हम उल्टा एक दिन में वो लॉस करने की कोशिश करते और उल्टे उस दिन और दूसरे दिन और बड़ा लॉस हो जाता। अपना पोजीशन जो साइजिंग है उसको हमेशा आपको मेंटेन करना चाहिए। हम लॉस में अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाते। मतलब समझो 5 से 10 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो हम लॉस में उससे क्वांटिटी डबल कर देते हैं। मतलब 10 लॉट में हम काम करते हैं तो 20 लॉट में हम काम करने लग जाते हैं, क्योंकि हमको उस लॉस को जल्दी से कवर करना होता है। लेकिन होता तो वो लॉस कवर नहीं, लेकिन उल्टा हमको लॉस ही और बड़ा लॉस हो जाता है। तो देखिए मार्केट में ना हमको पैसा यहाँ पर बनाना नहीं है, मार्केट में हमको सिर्फ कैपिटल, अपना जो कैपिटल है वो बचाना है। इस तरह से हम काम करेंगे तो हो सकता है हम प्रॉफिट ट्रेडर बन जाए। क्योंकि एक स्टडी सेबी की ये कहती है कि लगभग 90% लोगों का जो कैपिटल है वो पहले 3 महीने में ही जीरो हो जाता है। मतलब जो भी हम यहाँ पर कैपिटल लेके मार्केट में आते हैं वो पहले 3 महीने के अंदर ही हम जीरो कर देते हैं। मतलब ब्रेक इवन में भी नहीं निकलते, हम सीधा जीरो कर देते हैं। समझो हमने 1 लाख रुपए लेके ट्रेडिंग करने आए तो पहले 3 महीने में हम उस 1 लाख को जीरो कर देते हैं। आप एक चीज़ दिमाग में बिठा लो, हम जब तक कैपिटल को अपने बचाने की नहीं सोचेंगे, जब तक हम अपने कैपिटल को सेव करने की नहीं सोचेंगे, तब तक हम कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकेंगे। आप यहाँ पर अगर समझो प्रॉफिट कमाने के लिए आ गए तो आपको यहाँ डूबने से कोई नहीं बचा सकता। आपको एक पेशेंस से काम करना होता है, अपनी साइकोलॉजी से काम करनी होती है, अपना जो रिस्क मैनेजमेंट का सेटअप है, स्ट्रेटेजी, उसके हिसाब से आपको काम करना होता है। आपने समझो हड़बड़ी में यहाँ पर कोई डिसीजन लिए तो आप खुद के पैर पर कुराड़ी मार रहे हैं।
ऐसा ही मैं यहाँ पर समझूंगा। तो यहाँ पर आप पेशेंस से काम कीजिए, जितना आप पेशेंस से काम करोगे उतना ही आपके प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पर समझो हड़बड़ी में काम करते रह गए, रिवर्स ट्रेडिंग करते करते ओवर ट्रेडिंग करते गए, तो यहाँ पर आप कभी नहीं पैसा कमाओगे। और एक चीज़ यहाँ पर सेबी ने यही कही है कि जो बिगिनर ट्रेडर है, जो रिटेल ट्रेडर है, जो 90% यहाँ पर लॉस करते हैं, उनका कोई सेटअप यहाँ पर नहीं होता, उनकी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं होती, उनका माइंडसेट बिल्कुल ख़राब हो चुका होता है। मतलब वो साइकोलॉजी पे अपना कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, उनका जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशो है वो भी उनका मतलब प्रॉफिटेबल नहीं होता। मतलब वो समझो 5 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो वो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, समझो आपका स्टॉप लॉस का लेवल 5 रुपये है और आपका प्रॉफिट का टारगेट 10 रुपये, यहाँ पर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो कितना हुआ, 1:2। लेकिन आप यहाँ पर समझ लीजिए जो रिटेलर है उनको इस रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, यहाँ पर 1:2 1:3 से हम रिस्क रिवॉर्ड में कैसे मेंटेन कर पाए अपने प्रॉफिट को, उनको ये समझ नहीं आती बातें। वो सीधा डायरेक्ट बेडायरेक्ट ट्रेडिंग करने लगते हैं, तुक्का ट्रेडिंग करने लगते हैं, इससे उनका जो लॉस है वो ज़्यादा होने लगता है। तो दोस्तों मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था, आपको सिर्फ बताना था कि ट्रेडिंग से हम आबाद हो सकते हैं या बर्बाद। ट्रेडिंग, आप सेबी का जो रिपोर्ट है वो यही कहता है कि यहाँ पर लोग बर्बाद ही होते हैं, आबाद कोई नहीं होता। तो आपको भी मार्केट में पैसे बनाना है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना है, तो कुछ चीज़ें आपको आनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।